दुख और तकालीफ का सवाब बताएं ताकि सब्र करें। अब बुखारी शरीफ की एक हदीस सुना दूं ताकि आप समझे। मेरा एक टॉपिक है, इंशाअल्लाह मैं उस पर मुताला कर रहा हूं। हर दुख में एक नेमत, मेरा मौजू है, इंशाअल्लाह फिर कभी मैं अर्ज करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। हर दुख के पीछे एक नेमत छुपी हुई है, कोई दुख ऐसा नहीं। तो अब यहां फरमाया गया कि लोगों को नसीहत करो। किस तरीके से? अपने बच्चों को, घर वालों को, दोस्तों को, सामईन को ये नसीहत करो, अल्लाह की नेमतें याद दिलाओ। कितनी नेमतें अल्लाह ने दी, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, ताकि उनके अंदर शुक्र का पैदा हो और उसका राब्ता अपने रब कदीर से मजबूत हो जाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, वो दिन भी आशूरे का था। आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौबा भी कबूल फरमाई। आशूरे के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व सलाम को हुकूमत अल्लाह ने वापस अता फरमाई। आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को दूर फरमाई। आशूरे के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। आशूरे के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम जादूगरों पर गालिब आए और फिरौन को अल्लाह ने गर्क भी किया, तो आशूरे के दिन गर्क किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी आशूरे के दिन हुई। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से जो बाहर तशरीफ लाए, वो भी आशूरे ही का दिन था। इमाम जानते थे कि ये दुनिया मुसीबतों का घर है, ये दुनिया तकलीफ का घर है, यहाँ मुसीबतें आएंगी और हमारी इब्तिदाई तकलीफ से हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, एक बच्चा शिकम मादर से जमीन पर आने के लिए, दुनिया में आने के लिए कितनी तकलीफों से उसकी माँ गुजरती है, कितनी परेशानियों से उसकी माँ गुजरती है, कितनी मुसीबतों से उसकी माँ गुजरती है। कभी ऐसा होता है बच्चा तो जन्म ले लेता है, लेकिन तकलीफ की बुनियाद पर माँ दुनिया से रुखसत कर जाती है। ऐसी माँ जिसकी ज़च्चगी के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त मौत हो जाए, रसूल आज़म ने उस औरत को भी शहादत का मर्तबा अता फरमाया। सबसे पहले तो मैं आपके सामने उन तफसीलात को पेश करूं जो यौम आशूर को होने वाले वाक़यात से मुताल्लिक हैं। इसी महीने में आशूरे के दिन, यानी माह मुहर्रम में आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इसी तरीके से सबसे पहले जो बारिश नाजिल हुई, वो भी आशूरे के दिन नाजिल हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सबसे पहली रहमत जो नाजिल हुई, वो भी यौम आशूरा को। इसी महीने में आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। आशूरे के दिन अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम बुलंद की तरफ उठाया। आशूरे के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। यौम आशूरा और ज़माने जाहिलियत, यहूदी यौम आशूरा को अपने लिए नजात के तौर पर मनाते थे, क्योंकि परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने फिरऔन से उन्हें नजात अता फरमाई थी। साहिब तफसीर इब्न कसीर ने वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन की तफसीर में इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूद आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि इस दिन का रोज़ा तुम क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, ये वो दिन है कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔनियों के मुकाबले में फ़तह व नुसरत से नवाजा था, लिहाजा हम लोग इस दिन के एहतराम के लिए रोज़ा रखते हैं। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है और इसे साहिब तफसीर इब्न कसीर ने नक़ल फरमाया है।